नमस्कार, पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्री अय्यर और मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रही हैं रमी निरंजन देसाई जी। आप लोग जानते होंगे ये बहुत ही मशहूर हैं, टीवी में बहुत बार आ चुकी हैं और ये नॉर्थ ईस्ट की एरिया में बहुत स्पेशलिस्ट हैं। ये बहुत दिन से ये ट्रैक कर रही हैं, ये ऑथर भी हैं। आइए मिलते हैं रमी जी से। रमी जी नमस्कार, जय श्री राम, हाउ आर यू? नमस्कार, जय श्री राम। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आज ये अभी जो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है, ये बहुत रात का बहुत लेट हुआ है, लेकिन आपने हमको ये टाइम दिया, हम आपके आभारी हैं। अब देखिए रमेश जी, मैं एक छोटा-सा एक स्लाइड डेक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि एक्चुअल फैक्ट्स यानी कि ग्राउंड पर क्या हुआ है। ये इनके लिंक्स आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर रेफरेंसेस में, तो आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा कि और अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे तो। चलिए देखते हैं एक छोटी-सी स्लाइड डेक। तो ये जो मणिपुर की जो वायलेंस हो रही है, यह शुरू हुई है 4 तारीख को, सितंबर 4 आस-पास, और उसके बाद हम 3 दिन के जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं हम आपको दिखाएँगे। 6 तारीख को कुकी मिलिटेंट्स ने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को डिप्लॉय किए थे 2 जगहों पर, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, और एक सीनियर सिटीजन जिनका नाम है आर.के. रवई, इनका देहांत हो गया था और 6 और सिविलियंस भी इंजर हुए थे। रॉकेट्स को डिप्लॉय किया गया सिविलियन पॉपुलेशंस में, जिसकी वजह से बहुत से कैजुअलिटीज हुए हैं। पुलिस टीम्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी वहां पर उनको भेजा गया। उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशंस की और हिल रेंजेस के अंदर काफी हद तक उन्होंने नॉर्मलसी लाने की कोशिश तो की है, अभी भी चल रही है। माना जाता है कि थोड़ा कंट्रोल में है। 3 बंकर्स, जो 2 मुएलसांग और 1 लयका मुएलसा विलेज में डिस्ट्रॉय किए गए हैं। ये बंकर्स को अंदर छिपे रहकर लोग चलाते हैं गोलीबाजी। और पुलिस टीम्स बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से इंक्लूडिंग द एसपी वहां गए थे और उन पर भी गोलीबारी हुई और पुलिस टीम ने एक डटकर उन्होंने वहां उसका मुकाबला किया और उसको उनको रिपेल कर दिया। एक मिलिट्री चॉपर को भी डिप्लॉय किया गया इसको एरियल पेट्रोलिंग करने के लिए। और अथॉरिटीज कह रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, इसको बहुत ही नाजुक स्थिति है और इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब 7 तारीख को क्या हुआ? 7 तारीख को 6 लोग जीरबम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी मौत हो गई और यह हुआ एक नुंगचापी विलेज, जो कि 229 किलोमीटर इम्फाल से दूर है। यहाँ के जो इसका माना जाता है कि ये कुकी के इंसर्जेंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया है, ये कांड किया है। एक 63 साल की उम्र के योरम्बम कुलेंद्र सिंह की भी मौत हो गई है। और ये इंसिडेंट देखिए, इससे पहले जो प्रीवियस अटैक हुआ था उसमें एक मेइतेई मैन, वह पुजारी थे, वह पूजा कर रहे थे, तो उन पर एक रॉकेट लॉन्च होकर उन पर लगी और माना जाता है कि ये रॉकेट लॉन्च कहीं और जाने का था। इसके बारे में हम खुलासा करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसके बाद देखिए इस 7 तारीख को 2 बंकर्स निकाल दिए गए और एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी लॉन्च हो रहे हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी आजकल पेट्रोल कर रहे हैं। आप इस स्लाइड को पॉज कर आप थोड़ी और डिटेल से देख सकते हैं। मैं आप इसको यहीं पर मैं रोकता हूं और मैं आह्वानित करता हूं रमी जी से कि वे अपना जो आज तक जो हुआ, ये जो नई एक साइकिल शुरू हुई है, इसके बारे में बात करें। और एक और चीज रमी जी बात करेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं ड्रोन, किसका बाहर का हाथ है क्या? क्योंकि हमको ऐसे ही ऐरे फेरे शुड नॉट थ्रो एलिगेशंस कि इसका हाथ है उसका हाथ क्या। इसके बारे में काफी सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम खुलासा करेंगे। ओवर टू रेमी जी, आप प्रारंभ कीजिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे प्रश्न पूछ लूंगा। नमस्कार। यू नो आप आपको पता है, आई डोंट नो अगर ऑडियंस को पता है कि नहीं, कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो इतने रात को अगर मैं आपके शो पे हूँ, इसलिए ही हूँ क्योंकि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर शो। पी गुरुज़ एनालिटिकल है, इतना स्पेस देता है ताकि हम एक एनालिसिस के साथ बात कर सकें, इमोशंस के साथ नहीं, और कोई भी इंसाइटफुल रिएक्शन के लिए नहीं बात करें। हम इसलिए बात कर रहे हैं, आप और मैं, आई बीन ऑन योर शो बिफोर, हम इसलिए एनालिसिस भी करते हैं ताकि हम कहीं न कहीं वी कैन बी क्लोज टू सच्चाई क्या है। नॉट कि मीडिया में क्या फैल रहा है ना, आजकल तो आपको पता ही है कि ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या इवन एक्चुअली मीडिया हो, उसमें इतना
एक्साइटमेंट चाहिए होता है, इंसाइट करना पड़ता है लोगों को और इतना उसमें रियलिज्म नहीं बचता है एंड आई थिंक वो फाइनली हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे जो लोग हैं, वेदर इट्स द फोर्सेस और द सिविलियंस, उनके लिए एक डीमोरलाइजिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन जाता है, जो हम इसमें एटलीस्ट मैं नहीं चाहूंगी कि ये डायलॉग में वो हो। तो जो मैं कहूंगी माइट नॉट साउंड बहुत एक्साइटिंग, it might not sound you know very emotional, but this is truly what I feel it is. आपका पहला क्वेश्चन था मणिपुर में ये वापस ये एक वायलेंस का, यू नो we've seen कि पिछले दौरा चार शुरू पांच हुआ है। हाँ, हुँ। शुरू हुआ है। जो वायलेंस हम देख रहे हैं ये एक एस्केलेशन है, क्योंकि अभी तक वी सॉ गन्स वर बीइंग यूज्ड कि यू नो डिफरेंट वेपन्स आर बीइंग यूज्ड, मगर अब जैसे ड्रोन्स बोला तो लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर हो चुका है, लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड, यू नो ड्रोन से बॉम्बिंग हो रहा है, हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, रॉकेट लॉन्चर्स हो रहे हैं। आई नो, आई थिंक सबको पता है अब तक कि ये जितने हैं ये लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, जो लॉन्चर्स हैं बहुत रूडिमेंट्री टाइप के हैं, काफी लोकल पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स लेके ये लॉन्चर्स बनाए गए हैं, ये कोई ट्रिगर नहीं है इसमें, इसमें कोई, इट्स नॉट प्रोपेल्ड, देयर इजंट अ टारगेट, ये यू नो टारगेटलेस है, ऑलमोस्ट काइनेटिक इम्पैक्ट जो होता है वो हमें दिखाई देता है। मगर वेदर होम ग्रोन है कि नहीं होम ग्रोन है कि बाहर से लिए गए हैं, एस्केलेशन तो है ही। मगर साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना पड़ेगा दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एस्केलेशन, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर एक रेट ऑफ इंसिडेंट्स में कमी आई है। इसको इसको हमें दिमाग में रखते हुए आगे एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो पिछले साल मई में हो रहा था, जून में हो रहा था, जुलाई में हो रहा था, हम जो अब हो रहा है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट रेट ऑफ इंसिडेंट्स को मायने देते हुए। मगर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि एस्केलेशन हुआ है इन द काइंड ऑफ वेपन्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, या तो टाइमिंग जो उनका है, या तो एम्बोल्डन जितने हो गए हैं। एंड इसमें एक और मेरे को पर्टिकुलरली एक चीज़ प्रॉब्लमैटिक लगती है कि ये हमको साफ पता है, ये जो रॉकेट लॉन्चर्स यूज हुए हैं या तो ड्रोन अटैक्स हुए, अभी तक जो अलेजिडली लोग बोल रहे हैं कि ये केएनएफ कर रहा है या कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स कर रहे हैं। जो मेरे को प्रॉब्लमैटिक लगता है इज दैट जो कुकी कम्युनिटी है उसमें से जितने लोगों को पता है, मेरे को पता है, बहुत लोगों को पता है कि दिस इज हैपनिंग, क्योंकि कुकी यू नो कुकी मिलिशियाज आर अटैकिंग एंड एस्केलेटिंग, मगर वो खड़े होके इसका जवाब नहीं दे सकते या तो खड़े होके इसको कंडेम नहीं कर सकते। ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है। हम ओवर एंड ओवर आपके ही शो में हमने कहा है, ओवर एंड ओवर अगेन कहा है कि हर कुकी या हर मैती एक इंसर्जेंट नहीं है, हर कुकी या हर मैती एंटी नेशनल नहीं है, हर कुकी या हर मैती इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, मतलब देर इज नो 100% इन दिस। मगर जिस भी कम्युनिटी का परपेट्रेटर है उस कम्युनिटी में उतना फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, रैशनैलिटी होनी चाहिए ताकि वो उठ के कह सके कि ये गलत है, हम इनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, इनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, दिस इज अगेंस्ट आवर कंट्री, दिस इज अगेंस्ट आवर स्टेट। तो हम डिस्टेंस करते हैं अपने को इन अटैक्स से। मगर वो नहीं दिखाई दे रहा है। जितने लोग मेरे साथ डिबेट्स में हुए हैं, मैं ज्यादा डिबेट्स में नहीं गई हूँ क्योंकि यू नो आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मगर उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हो तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात होएगी, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हो, आप फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अगर आप फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो ये सिचुएशन आपके लिए मुश्किल होता रहेगा टू अंडरस्टैंड। एंड वो ही हो रहा है। अगर आप देख रहे हो, हमने आपके साथ पहले ये शो के पहले भी बात किया था, आई थिंक वी अग्रीड ऑन द फैक्ट दैट
इतने सारे शोज़ हैं, पॉडकास्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं या न्यूज़ है, प्राइम टाइम न्यूज़ शोज़ हैं। सब इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि अरे! अमेरिका का हाथ है, चाइना का हाथ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर आप ये कहना चाहते हो कि यूएस का हाथ है कि चाइना का हाथ है, फिर आप ये भी बताइए कि कैसे है? जैसे चाइना के बारे में हम बात करते हैं। जब इंसर्जेंसी नागालैंड में चालू हुआ था, द डिमांड फॉर ग्रेटर नागालैंड हुआ था, जो लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी इंडिया में था, उस टाइम पे जो नागा इंसर्जेंट लीडर्स थे, वो चल के बड़े डिफिकल्ट टेरेन्स म्यांमार में चल के थ्रू म्यांमार वो यूनान रीजन पहुंचे थे। वहां उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी मिली थी, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिली थी, टैक्टिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग मिली थी, पैसे मिले थे, बैकअप मिला था और वो नो हाउ लेके वो वापस इंडिया आए थे और उन्हें ये इंसर्जेंसी चलाई थी। इतना तक हमको पता है दैट यूएस मिशनरीज का हैंड था। रेवरेंड माइकल स्कॉट थे जिनको नेहरू एंड नेहरू डिड नॉट अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट। ये मैं आपको साफ बता दूं, नेहरू के ओन जो एडवाइजर होते थे वो एडवाइजर फॉर ट्राइबल अफेयर्स एक मिशनरी थे, वेरी इररिलेवेंट, यू नो। तो मतलब अगर आप किसी मिशनरी से ही ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर, एंड दैट आल्सो इंडियन मिशनरी नहीं थे, ही वाज अ वेस्टर्न व्हाइट मैन, उनसे अगर आप एडवाइस ले रहे हो तो आप यही सोचो आपको ये पूरी देश में आपको अपने देश से कोई नहीं मिला हु विल अंडरस्टैंड कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल नुआंसेस मोर, नहीं। तो नेहरू ने रेवरेंड माइकल स्कॉट को एक्सपेल किया था इंडिया से फॉर एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट नागास को सपोर्ट कर रहे थे और चाइना की मदद ले रहे थे। ये भी हमें पता है, एक बड़ा इंटरनेशनल एनजीओ था जो वेपन्स वेस्ट से ला रहा था नागालैंड के अंदर। सो हमें बड़े कॉन्क्रीट वे में पता है दैट उस टाइम पे ऐसे फॉरेन हैंड्स थे जिनने बैक अप किया था इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी को। इस बारी हमारे पास ये प्रूफ है? नहीं है। यस, हमारे पास एक जिगसॉ पजल जैसा है, क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश में क्या हुआ है, हमें पता है दैट यूएस का रोल है, म्यांमार के सिविल वॉर लाइक सिचुएशन अभी जो चल रहा है वहां, हमें पता है यूएस का वहां एक रोल है, क्योंकि उनने अ, उनने जो एंटी हुंटा फोर्सेस हैं, जो मिलिशियाज हैं म्यांमार में, उनको सपोर्ट किया है। एनयूजी जो है, जो हुंटा को अपोज कर रही है, एनयूजी का ऑफिस 1 किलोमीटर दूर है व्हाइट हाउस से। हमको ये पता है बर्मा 2020 सैंक्शंस यूएस ने लगाया है म्यांमार में ताकि हुंटा को वीकन किया जाए। हमें ये पता है कि फाइनेंशियल एंड ये सब वेस्ट से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मिलिशिया सो दैट वो हुंटा को ओवरटर्न कर सके। ये भी हमको पता है कि नॉर्दर्न रीजन जो है म्यांमार का, उसमें चाइना का सपोर्ट है मिलिशियाज को। ये भी हमें पता है। मगर उसमें नॉर्थ ईस्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि नहीं, वो डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे आगे एक क्वेश्चन है और इसको हमें एनालाइज करने की जरूरत है। अब हम वेपन्स के बारे में बात करते हैं। वेपन्स तो आप अक्रॉस द बॉर्डर लोगे ना, सेकेंड हैंड मार्केट में लोगे। आप थोड़ी ना अमेरिका जाने वाले हो, अमेरिका से थोड़ी ना आपके पास ब्रांड न्यू वेपन्स आने वाले हैं, और ऐसा ये कौन सा ही डीप स्टेट है कि कौन सा ही अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो इतने ओपनली काम करता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यस, बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुआ है वो हमारे लिए बड़ा इंडिकेटर है कि ये ऐसे डिजाइन्स हैं, लोगों के दिमाग में है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे डिजाइन्स हैं। और ये पहली बार ही नहीं हुआ है, हमने अफगानिस्तान में भी देखा है, लोगों को लगता है कि कंट्रीज को लगता है, स्पेशली वेस्ट को, जो ये कम्युनिटीज नहीं अंडरस्टैंड करती हैं, ये रीजन्स नहीं अंडरस्टैंड करती हैं, उनको लगता है कि हम अपना आदमी डाल देंगे और हमारे बेनिफिट का एक गवर्नमेंट आएगा। आप रेडिकल्स को एम्बोल्डन करोगे, आप कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। अफगानिस्तान में ये हमने देखा है, इराक में हमने ये देखा है। आपने सेम चीज जाके बांग्लादेश में कर दिया। आई डोंट थिंक इसमें कोई दोहराई है कि बांग्लादेश में एक वेस्टर्न हैंड है, और शेख हसीना के रिजीम का ओवरटर्न के पहले हमको पता है कि शेख हसीना ने बड़े कैंडिडली बोला था कि क्रिश्चियन स्टेट हमें, आई वाज कॉन्टैक्टेड बाय द वेस्ट एंड उनको वो चाहते हैं कि एक सेटलमेंट हो ताकि मेरे इलेक्शंस इजी हो और उसमें
एक क्रिश्चियन स्टेट हम कार्व आउट कर पाएँ जिसमें पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश होएगा, पार्ट्स ऑफ म्यांमार होएगा और एक और कंट्री होएगा। दैट कंट्री जो भी ये एरिया ऑब्जर्व करता है उनको पता है कि वो कंट्री इंडिया है। नेचुरली वो कंटिग्यूअस बॉर्डर्स नॉर्थ ईस्ट के होंगे। तो यस, हमें ये चीज़ माइंड में रखना है, फोकस करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। हमको पता है कि ये ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, पहले भी हुई हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में हुई है, पॉपी कल्टीवेशन में हुई है, इल्लीगल इमिग्रेशन में हुई है। मगर डायरेक्ट हैंड कितना है वो नोबडी इज़ बीन एबल टू एक्सप्लेन। और जब तक आई डोंट सी प्रूफ एंड आई कांट पुट 2 एंड 2 टुगेदर, मैं ये नहीं बिलीव कर सकती हूँ, या ये मैं नहीं चाहूंगी कि ये एनालिसिस हो कि उसमें डायरेक्ट हैंड है। यस, बाय द वे करके ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है हमारे पास। नाउ वी कम टू द मणिपुर सिचुएशन एंड द रीजन ये इतना ऑलवेज इतना टाइम लगता है, एज यू नो हमने पहले भी डिस्कशंस किए हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं दैट थोड़ा बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव होना इसमें जरूरी है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। सो विथ योर परमिशन सर, अगर मैं 2 और मिनट ले पाऊँ। अवश्य, अवश्य। सो मणिपुर का जो सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले कहा है, द रेट ऑफ इंसिडेंट्स गिरे हैं। ये वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो हमने पिछले साल देखा था, इसके लिए हमें क्रेडिट देने की ज़रूरत है। चाहे वो गवर्नमेंट को है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को है। येस, वापस एस्केलेशन हुआ है, इस तरीके का एस्केलेशन हुआ है जहाँ you know mothers have died, old men have died, unarmed people have died। ये किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, दिस इज abnormal। जो लोग ये कर रहे हैं, और अभी तक जो फिंगर्स जो पॉइंट हो रहे हैं वो कुक की मिलिटेंट्स के ऊपर हो रहे हैं, KNF के ऊपर हो रहा है। जो ये लोग कर रहे हैं, मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत कायरता भी बोले तो बहुत कम यूसेज ऑफ वर्ड होएगा। कावर्डिस बोले, दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर देम। जो लोग कहीं और बैठ के, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी नहीं है, कहीं और बैठ के रॉकेट लॉन्चर्स यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर, ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये एकदम कायरता की बात है। दिस इज दे बीइंग कावर्ड्स। और किसको, ठीक है, मैं ये समझती हूँ इंडिजिनस वेपन्स है। इंडिजिनस माने कि होममेड है। आजकल ऑनलाइन वेब में, डार्क वेब में आपको सब कुछ असेंबल करने का नॉलेज मिल सकता है। तो ड्रोन्स भी असेंबल्ड है, ऐसा नहीं कि इनने कहीं से खरीदा है या इन्हें किसने दिया है, ये असेंबल्ड वेपन्स है। जो लॉन्चर्स भी हैं, ये लोकल मटेरियल पाइप्स वाइप से बनाए, देयरफॉर दे हैव नो टारगेट। ये कहीं भी जाके गिर रहे हैं। आई डोंट थिंक, दिस इज माय असेसमेंट, आई डोंट थिंक दैट दे हैव अ टारगेट। देयरफॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को फिगर आउट करना कि नेक्स्ट अटैक किधर होएगा, कहाँ से होएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको नहीं उनको नहीं कोशिश करनी चाहिए, उनको नहीं प्रिवेंट करना चाहिए, ऑफ कोर्स उनको प्रिवेंट करना चाहिए, मगर वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें मुश्किल होती है। मगर जो ये कर रहे हैं, ये मेरे को जो लग रहा है कि कर रहे हैं क्योंकि जितना जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं नेबरहुड में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ है, म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और रेट ऑफ इंसिडेंट्स कम हुए हैं, तो इनके एजेंडा के ऊपर से अटेंशन कम हुआ है। एजेंडा के ऊपर से टेंशन कम हुआ है, मतलब अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने में एवरीडे तो ये न्यूज़ नहीं चल रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। कोई कवर नहीं कर रहा है। जो पॉडकास्ट थे या न्यूज़ चैनल्स थे या ट्विटर पे कमेंट्री आप देखो, वो भी कम हो चुकी थी। यू नो लोग अलग-अलग एरियाज़ पे कंसंट्रेट कर रहे थे। अब इनका एजेंडा क्या है? मोस्टली इनका एजेंडा है पावर। ये कोई कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में बात कर रहे होते तो अभी डायलॉग हो रहा होता कि हिल कम्युनिटीज़ को क्या चाहिए और वैली कम्युनिटीज़ को क्या चाहिए। शुरुआत तो यही थी कि वैली कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस चाहिए था, हिल कम्युनिटीज़ को डेवलपमेंट कम है उसकी वजह से, या उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके तरफ यू नो ये चीज़ों की वजह से उनको डिस्कंटेंटमेंट था। उसके बारे में तो कोई भी नहीं बात कर रहा है। प्लीज़ मैं अपना आपको पूछ ले। 1 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ यहाँ पर। मैंने सुना है कि जब सरदार पटेल जी ने, याद है ना, वो 555 या कुछ देशों को एक सीमित करके, एक इकट्ठा करके जो भारत देश बना था, तो उसमें जब ये एग्रीमेंट साइन हुई थी,
मणिपुर के राजा थे और उस एग्रीमेंट के मुताबिक मणिपुर के जो मेइते, वो राजा भी मेइते के थे, तो मेइते कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस का दर्जा उसी टाइम पर प्रॉमिस किया गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसीलिए वो केस बना। उसके बाद वो हाई कोर्ट का जजमेंट वगैरह वगैरह सब हुआ। तो अब तक देखिए मेथिस को शेड्यूल्ड ट्राइब की जो एक दर्जा है वो अभी तक नहीं दिया गया है, वह भी एक प्रॉब्लम है, हमको उसको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा। क्या ये सच है कि इस तरह का एक गारंटी एश्योरेंस दिया गया और ये इसको निभाया नहीं गया? आप जानते हैं ज्यादा इसको। देखिए इसमें बहुत इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ऐसा भी था कि मैथीज बिकॉज ऑलवेज रूलर्स थे, रूलिंग क्लास था, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुकीज़ वहाँ बहुत पहले से नहीं थे, ज़रूर थे। ब्रिटिश ने बहुत कुकीज़ को भी यूज़ किया है अगेंस्ट नागाज़ पहले, और फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस इटसेल्फ यूज्ड कुकीज़ अगेंस्ट द मैतीज़। ये फॉल्ट लाइन्स के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमारी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जितनी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, जैसे उन्होंने बॉर्डर्स पुल किए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मगर ये भी बात सच है दैट द मैतीज जो थे वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट थे, हाई इंटेग्रिटी था। मैं नहीं कह रही हूँ कि दूसरे जिन लोगों के पास शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है वो नहीं है, उनके पास भी दे आल्सो पीपल ऑफ हाई इंटेग्रिटी, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। मगर मैतीज ने सोचा कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यू नो एट सम पॉइंट दे ऑप्टेड आउट ऑफ इट। दे सेड नहीं, अभी हमें जरूरत नहीं है। मगर वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि टाइम के साथ डेमोग्राफिक चेंज होता है, टाइम के साथ अपॉर्चुनिटीज चेंज होती है। और जैसे हमने देखा है और जैसे एलिगेशंस हैं दैट देयर हैज बीन डेमोग्राफिक चेंज, हिल एरियाज में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, कंसिस्टेंटली म्यांमार से लोग आते गए हैं, और काफी लोग पहले मतलब ओल्ड कुकीज जिनको कहते हैं वो पुराने थे, जो अक्रॉस मणिपुर एक्सेप्टेड हैं, और ये जो नए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नहीं एक्सेप्टेड है। तो मगर वेदर एक्सेप्ट है नहीं है, उस दैट इज नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, क्वेश्चन ये है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैतीज जिनका पॉपुलेशन थोड़ा बहुत ज्यादा है वो वैली में कन्फाइंड है। और जो भी अगर मणिपुर गया है और काफी टाइम से जाते हुए यू नो आते जाते रहा है, उन जैसे somebody लाइक मी, मैंने खुद देखा है कि वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा है, फ्रॉम बीइंग ऑलमोस्ट लाइक द पेरिस ऑफ द ईस्ट। बड़े लोग बोलते थे इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट, ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल स्टेट। यू नो टुडे इफ यू गो देयर अनरिकॉग्नाइजेबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना है, रास्ते छोटे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। डेफिनेटली पेरिस ऑफ द ईस्ट तो नहीं रहा है। मगर इससे क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन बदलती रहेगी, आपका डेमोग्राफिक चेंज होता रहेगा, मगर जो वैली में कन्फाइंड है ही विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द लैंड प्राइसेस। उसके पास जगह नहीं होगा, वो नहीं खरीद पाएगा। आपका जो हिल से आता है वो वैली में खरीद सकता है, मगर जो वैली वाला है वो हिल में नहीं खरीद सकता, वो वैली में नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो आजकल आप देखोगे काफी जो प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो लोग पढ़ लिख के यू नो देव गॉन बैंगलोर में है, दिल्ली में सेटल्ड है, उनको क्यों वहां रहना पड़े? दे शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक। मगर मुद्दा ये है कि जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था उसके ऊपर तो डिस्कशन रहा नहीं, डायलॉग रहा नहीं। अब बातें हो रही है कि भाई कौन सा ड्रोन यूज किया है, कौन सा रॉकेट लॉन्चर यूज किया है, इससे क्या फायदा है? आपको कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है कि नहीं सॉल्व करना है? इस अब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए भी इसमें प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कम्युनिटी लॉयल्टी इतनी हो चुकी है और इतना बाइफिकेशन हो चुका है, फॉल्ट लाइन्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं जानती हूँ कि कितने लोग होंगे जो रैशनल लोग होंगे क्योंकि कम्युनिटी में भी, जो ये नहीं चाहेंगे कि कोई इनोसेंट मदर मरे, किसी सम पुअर चाइल्ड इज लेफ्ट ऑर्फन्ड। कोई ये नहीं चाहेगा कि अ 76 ईयर अनआर्म्ड मैन इज किल्ड। मगर वो ओपनली बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ओपनली आप बोलो
तो आपके ऊपर अटैक्स होते हैं और इसके तो हमने पिछले 4-6 महीने में देखे हैं। आप देखो जिरीबाम में क्या हुआ था कि ये जो मिलिटेंट्स हैं वो एम्बोल्डन हो गए थे, वो फॉरवर्ड कॉन्वॉय जो सीएम का गया था उसको अटैक किया था। उसके बाद इनोसेंट जितने भी अदर कम्युनिटी के लोग थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। जितने लोगों ने पीस कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की है उनके ऊपर अटैक हुआ है। अभी हाल में एक देयर वाज़ वन जेंटलमैन जिन्होंने कहा था कि मैं कुकी नहीं हूँ, मैं थाडो हूँ। थाडो इज़ वन ऑफ द बिगर ट्राइब्स, यू नो मैं थाडो हूँ, मैं कुकी नहीं हूँ, हमारा कोई सिमिलैरिटी नहीं है। उसका घर जला दिया। उसने कहा दैट मैं मैती से बात करना चाहूँगा, मैं डायलॉग स्टार्ट करूँगा। उसका पूरा का पूरा घर जला दिया। तो जब पीस प्रोसेस प्रिवेंट हो रहा है फोर्सफुली आउट ऑफ थ्रेट, डर से, अ, उनको डरा रहे हैं, उनके फैमिलीज को डरा रहे हैं। जो जितने रैशनल वॉइसेस हैं वो उठ के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी कम्युनिटी कहेगी हम लॉयल नहीं है। यू नो ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाती है क्योंकि अगर आप अपने कम्युनिटी के डिसेंटिंग वॉइसेस जो आपसे अलग सोचते हैं या रैशनल वॉइसेस को कर्ब करो तो आपके पास सोल्यूशन कभी नहीं आएगा और ये मेरे को बताता है कि कई लोग हैं इस कम्युनिटी में जो सोल्यूशन नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रही हूँ एंड लेट मी से दिस अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैथीज में रेडिकल्स नहीं है, ऑफ कोर्स है। उनने भी कई ऐसी चीजें कही हैं और करी है जिसको आप इंडोर्स नहीं कर सकते हो, जिसको आपको ओपनली कंडेम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली दोनों साइड से हुआ है, गलतियां हुई हैं, मगर अब जो सिचुएशन है ये कुकी कम्युनिटी को समझना पड़ेगा एज अ होल इनके अगेंस्ट जा रहा है। एक हाउ डू आई से एक एक कोहेसिव नैरेटिव। जी। नैरेटिव बन रहा है। करेक्ट। एक कोहेसिव नैरेटिव बन रहा है कि ये लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड मैं अपील करूंगी आपके प्लेटफॉर्म व्यूअर्स हैं, व्यूअरशिप्स बहुत होती है आपकी वीडियो की। मैं अपील करूंगी दैट जितने रैशनल वॉइसेस हैं जो कुकी कम्युनिटी में है, स्पेशली जो मैती कम्युनिटी में है, इनको ओपनली डर, विदाउट फियर, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट, इनको आगे आना पड़ेगा, पीस प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव इन इनकी कम्युनिटी क्या कहे। एंड वैसे भी जितने भी एजुकेटेड हैं, चाहे कुकी कम्युनिटी के हो के मैती कम्युनिटी को हो, दे आर लिविंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिटीज, यू नो तो आई थिंक उनके पास अपॉर्चुनिटी है टू रियली क्रिएट जो डायलॉग होता है, पीस प्रोसेस का डायलॉग होता है, मे बी नॉट इन इम्फाल, मे बी आउटसाइड, मगर कोशिश तो करे। बोले तो कि हम ये इसके साइड, ऐसे अटैक्स का हम नहीं इंडोर्स कर सकते हैं। मैं डिबेट पे थी, डिबेट पे भी लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। आप कैसे डिफेंड कर सकते हो? ये आपके ही फेलो सिटीजन्स हैं, फेलो इंडियंस हैं। आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हो? व्हाई शुड यू नॉट कंडेम इट? और एक और चीज़ है, ये हमको समझ के आगे चलना पड़ेगा कि जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, आपके ग्रीवेंसेस एड्रेस हो सकते हैं। आपका ग्रीवेंसेस है कि अंडर डेवलपमेंट है, आपको हिल एरियाज़ को अटेंशन नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट है या सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, वो एड्रेस हो सकते हैं। अगर आप कहोगे हमको सेपरेट स्टेट चाहिए, क्या यूनियन टेरिटरी चाहिए, वो नहीं हो सकता है। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड द रीज़न आई से ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ मेटी और कुकी की बात नहीं है। ये मैती, कुकी और नागा की बात है और इसमें लैंड्स ओवरलैप होते हैं। तो आप यूनियन टेरिटरी कहाँ से निकालोगे? नागा मानेगा क्या? क्यों माने वो? ही इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इस कॉन्फ्लिक्ट में, यू नो तो आपको रियलिस्टिकली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, वो सोच के आपको रैशनली आगे एक नेगोशिएशन चालू करना पड़ेगा। वो नेगोशिएशन भी ओवरनाइट नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा, एंड आई थिंक इसके लिए बोथ कम्युनिटीज विल हैव टू प्रैक्टिस कोई ना कोई रिस्ट्रेंट। मैतीज भी अभी बड़े नाराज है क्योंकि उस वहां भी पॉलिटिकल मोटिवेशन चल रहा है। पहली बार ही मैंने देखा है मैतीज डिवाइडेड है, एंड आई टेल यू समथिंग, डिवाइड होना कभी कोई अच्छी बात नहीं है।
इसमें कोई बेनिफिट नहीं निकलता। और कैसे आप डिवाइडेड हैं? आप ये डिवाइडेड नहीं है कि आपके ग्रीवेंसेस क्या हैं, आप पॉलिटिकली डिवाइडेड है कि आप बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है कि कोई सपोर्टर ही नहीं है। ये पॉलिटिकल जो बार्गेनिंग होती है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो होती है, इससे हमें दूर रहने की बहुत ज़रूरत है एट दिस पॉइंट। मैं कोई कांग्रेस की फैन नहीं हूँ, ये आई थिंक इज़ वेरी अबंडेंटली क्लियर, इसको मैं छुपा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर आप लेगेसी प्रॉब्लम की बात करोगे, ये कोई नई प्रॉब्लम तो है नहीं। किसने यूज़ किया था कुकीज़ को अगेंस्ट द मैतीस? कांग्रेस ने किया था। आज कांग्रेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्योंकि जो इनने सीड्स ऑफ फॉल्ट लाइन्स उस टाइम पे इनने सो किए थे, जो इनने फॉल्ट लाइन्स बनाए थे, आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। कि रवि जी, आजकल कांग्रेस लोगों को और तोड़ना चाहती है, जोड़ना नहीं चाहती है। अब देखिए, जितनी आबादी उतनी हक। मियाँ राहुल क्या बोले जा रहे हैं, उनको पता भी है कि नहीं कि उनके शब्दों का क्या एक महत्व होता है। तो कांग्रेस इज हम तो अब वो वी हैव टू गेट बियॉन्ड इट। अब हमको यही सोचना होगा कि सबकी भलाई किसमें है। और मैं एक ही छोटा सा एक निमंत्रण करूंगा आपसे। ये जो एक वीडियो चल रही थी, आसाम राइफल्स के एक कर्नल साहब ऐसे कान बंद करके चल रहे थे, को मेटे की स्त्रियों से कुछ बोल रहे थे, वो कुछ पूछ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल 50 सेकंड का कुछ वीडियो क्लिप है। यह पूरा 20 मिनट चला था। अगर आप वो 20 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको साफ-साफ आपको सामने आएगा कि क्या हुआ वहां पर। इसको देखकर आप अपना एक डिसीजन मत बनाइए। थोड़े से आप टेम्पर्स भी थोड़े बढ़कर रहे, इमोशन ज्यादा उठकर आए हैं। तो जरा वो 20 मिनट वाला आ जाएगा 2-3 दिन में, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या उन्होंने किया, जो ठीक किया या नहीं किया। तो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। रवि जी, प्लीज रैप अप द थिंग एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। आई एग्री विथ यू, कि इमोशंस अभी हाइटेंड हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं, ना तो वो कर पाते हैं, ना तो करने की उनमें क्षमता है, ना तो इच्छा है। मैं उनको बड़े सीरियसली लेती हूँ। आई डोंट थिंक ऑफ हिम एज़ अ जोक, बिकॉज़ वो वो ऐसी चीज़ें कह कह जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली, जो ओ ओ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। अम, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकली जो ये कम्युनिटी डिवाइड हो रही है, ये इमैच्योरिटी है। पीपल नीड टू स्टिक टुगेदर, एंड ये इट गोज़ अक्रॉस मणिपुर, क्योंकि इफ अगर आप पॉलिटिकली डिवाइड होना चाहते हो, तो फिर अब कोई क्या ही कह सकता है, मगर अ, ये क्वेश्चन पूछिए, एंड ये मैं डिबेट पे भी पूछ चुकी हूँ, पहले भी पूछ चुकी हूँ, बड़ा डिफ्लेक्शन हुआ है इसका, कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता है कि कांग्रेस अगर मणिपुर में आएगी, तो एनआरसी करेगी कि नहीं? डेमोग्राफिक चेंज को एड्रेस करेगी कि नहीं? जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगी कि नहीं? और फेंसिंग जारी रखेगी कि नहीं? क्योंकि जितने साल एंड डेकेड्स दैट दे वर इन पावर, आपको तो पता ही है, 50 साल और जब ये पावर में थे, जब ऑपोजिशन था ही नहीं, उस टाइम पे ही डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस टाइम पे ही इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, उस टाइम पे ही इंसर्जेंसी बढ़ा है, एंड उस टाइम पे ही इनने एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी को रिस्ट्रेन करने के लिए यूज़ किया है और वेपनाइज़ किया है, सिविलियंस को वेपनाइज़ किया है। और अगर ये अगर आप इसको इग्नोर करोगे, तो आप अपना फ्यूचर नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। अगर यू डोंट एक्सेप्ट दैट ये इनका बैकग्राउंड है, और अगर हम अपने आंसर्स नहीं माँगेंगे, तो फिर टेस्ट यू कैन टेस्ट एंड ट्राई आउट, मगर बहुत आई हैव नो डाउट इन इट कि ये बहुत एक रिग्रेटेबल डिसीजन होएगा। आई एम नॉट सेइंग कि गलतियाँ नहीं हुई हैं, स्लो पेस नहीं हुआ है रेज़ोल्यूशन के लिए। ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, येस, ये 20 मिनट का वीडियो है, काफ़ी लंबा वीडियो है। अ, हमने लास्ट एंड का ही एक पार्ट देखा है। अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे फोर्सेस को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस सिचुएशन में रिस्ट्रेन्ड, इमोशनल, परसेप्शनल बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। येस, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दिखाएँ ये, क्योंकि अभी
कोई दोहराई नहीं है इस बात पे, ये मैं छुपा भी नहीं सकती हूँ कि ट्रस्ट डेफ़िसिट है फोर्सेस के साथ। तो फोर्सेस का भी ज़िम्मा है कि वो बहुत रैशनली आगे बढ़े, मगर सिविलियंस का भी ज़िम्मा है कि हम देखें हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में एंड हम इतना फ़ेथ ना लूज़ करें कि हमें होप ना दिखाई दे, क्योंकि होप है, चाहे जो भी अभी हो रहा हो, हम 1 साल में बहुत दूर आए हैं। येस, ये इंसिडेंट्स बहुत अनफॉरगिवेबल है और अनफॉर्च्यूनेट है, मगर यहीं से हम आगे वी कैन कीप डेवलपिंग इनटू सम अमाउंट ऑफ पीस। अ, ऐसे कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो वायलेंस होती है, ये कभी ईज़ी नहीं होती है सँभालनी। मणिपुर में ही हमने कुकी और नागा कॉन्फ्लिक्ट देखा है जो 9 साल चला था, कांग्रेस की रेजीम में, यू नो तो अ, ऐसा हुआ है कि बड़े लंबे-लंबे खिंचे हैं, फॉल्ट लाइन्स है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अब जो कुकीज़ और मैतीज़ के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो गवर्नमेंट तो सॉल्व नहीं कर सकती है। वो तो आपकी अगली जनरेशन ही सॉल्व कर पाएगी। बट येस, अननेसेसरी किलिंग्स लाइक दिस सॉर्ट ऑफ यू नो जो वायलेंस हम देख रहे हैं, इसको डेफिनिटली वी कैन डिमांड फॉर अर्ली रेज़ोल्यूशन। बट लेट्स नॉट फॉरगेट मुश्किल है। एंड थोड़ा-सा हम रैशनैलिटी के साथ अगर हम आगे बढ़े, आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी और प्रेक्षकों से आपसे अनुरोध है कि कृपया हम इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं कि रवि जी आप वापस हमारे पास 2-3 हफ्तों में एक पुनः आएँ और जब सिचुएशन जो अब चेंज होगी उसके बारे में हम हमारे साथ खुलासा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। थैंक यू सो मच।